हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारा यूट्यूब चैनल जमीन की सच्चाई में। दोस्तों, जमीन की सच्चाई एकमात्र ऐसा चैनल है जो आपको जमीन से जुड़ी समस्याओं के बारे में, घर आपका बन गया तो उसकी समस्याओं के बारे में आपको अच्छे तरह से निवारण बताता है, उसका समाधान बताता है। कोई भी ऐसी परेशानी हो, कोई सी ऐसी समस्या हो, उसके बारे में भी हम बताते हैं। बदले में आप हमें वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करते हैं, और अभी भी आप करेंगे, क्योंकि जब मैं बोल रहा हूँ आपको सब्सक्राइब करना ही पड़ेगा। क्योंकि आज मैं ऐसा टॉपिक लेकर आ गया हूं आप लोग के लिए, जिससे हर एक व्यक्ति, हर एक तीसरा व्यक्ति जो है, हर 3 व्यक्तियों में से एक व्यक्ति, यानी कि हर एक तीसरा व्यक्ति इस परेशानी से जूझ रहा है। अगर आप घर बनवा लेते हैं, सोचते हैं कि अब हमें कोई फिक्र करने की जरूरत नहीं है, हमारे पास सारे लीगल डॉक्यूमेंट्स हैं, तो आपको घबराने की जरूरत है। क्योंकि ऐसा अवेयरनेस सिर्फ जमीन की सच्चाई ही लेकर आ सकता है, आपको जागरूक कर सकता है। आप हमारे जागरूकता अभियान में जुड़ने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जल्द से जल्द कर दीजिए। तो बढ़ते हैं दोस्तों आज के हमारे नए टॉपिक की तरफ, जिसके हमने आपको बताया था। हमारा टॉपिक है घर बना लिया लेकिन कंप्लीशन नहीं हुआ, बड़ा खतरा हो सकता है। कंप्लीशन दोस्तों से एक सर्टिफिकेट जो कहाँ से मिलता है, कैसे मिलता है, क्यों, किस तरह ये खतरा हो सकता है, उसके बारे में हम जानेंगे आपको और आपको बताएंगे। आपको हम जागरूक करके रहेंगे, आपको कोई परेशानी होने से पहले आपको जागरूक कर देंगे। या फिर आप इसे परेशानी से जूझने वाले हैं, या फिर जूझ सकते हैं, या फिर आप परेशानी से जूझ रहे हैं, तब आप ये वीडियो जो भी देखिएगा, ये आपके लिए ही वीडियो ये है। हमारे कुछ सवाल हैं जो हमने लिखे हैं, उसके जवाब आपको हम इसी वीडियो में देंगे। और ऐसे कोई सवाल जिसका हम जवाब नहीं दे पाते हैं तो आप हमें कमेंट बॉक्स में जरूर मैसेज कीजिएगा। ठीक है दोस्तों, शुरू कर दें हम। कंप्लीशन सर्टिफिकेट क्या होता है? पहला सवाल हमारा है, ऐसा सर्टिफिकेट जो, मतलब यानी कि ऐसा कागज, आपको शुद्ध भाषा में बता रहा हूं, साफ साफ सीधी सीधी भाषा में, ऐसा सर्टिफिकेट जब हम घर बनवा लेते हैं तो आपको घर बनवाने के बाद नगर पंचायत से, नगर पालिका से, यानी कि नगर निगम से वो सर्टिफिकेट बनवा कर मिलता है। आपको जाके आप अर्जी लगाने होगी बनवाने के लिए। उसमें ये होता है कि अगर आपके कागज, आपने जो जमीन बनवाया है, अगर आपने नक्शे के आधार पर बनवाया है, अप्रूव करा के विकास प्राधिकरण अधिकारियों से, अगर आपने विभाग से अपने घर का नक्शा पास करा करके आपने घर बनाया है, तो इस कम्प्लीकेशन का सर्टिफिकेट होना बहुत जरूरी है, ताकि वो सरकारी रिकॉर्ड में वो मेंशन हो सके कि जो नक्शा मैंने बना के दिया वो घर बन चुका है। नहीं, वो होता है कम्प्लीकेशन सर्टिफिकेट। दूसरा है जो बहुत ही अच्छा है, लोग कंप्लीशन क्यों नहीं बनवाते? सबसे बड़ा सवाल है दोस्तों। अक्सर लोग सोचते हैं कि कोई नहीं बनवाता है, हम क्यों बनवाएं। तो आप कोई नहीं में नहीं है, आप उन व्यक्तियों में से है जिन्होंने पैसा खर्चा करके जमीन खरीदी, अपने सपनों का आशियाना बनवाया है। बहुत ही दिन रात मेहनत करने के बाद जो पैसे इकट्ठे हुए बैंक लोन से, चाहे कैसे भी करके, अपने वो घर बनवाया। सोचिए दोस्तों, कोई भी आके ऐरा गैरा आके बोल देगा, भले सरकार का आदमी हो, तो हमारे घर तो ऐरा गैरा ही रहेगा, क्योंकि हमारे विरुद्ध हो जा रहा है। आके बोल देगा कि आपका घर अवैध है, सर्टिफिकेट दिखाइए, जो कि आपके पास है नहीं। तब सबके पे ऊपर नहीं चाहिए, हम सिर्फ खुद को देखेंगे। हम ठीक रहेंगे तभी दूसरा भी ठीक रहेगा, हमने देखेगा तभी वो भी जागरूक होगा। इसी खुशी में दोस्तों आप वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। दूसरा है, आपको सब मैं बताऊंगा अच्छे तरह से, पूरे विस्तार से। बस मैं पहले जो सवाल मैंने लिखे हैं बोर्ड पे, उसके सवाल के जवाब मैं दे दूं, उसके बाद में हर तरह से आपको अच्छे से समझाऊंगा कैसे इस सर्टिफिकेट को प्राप्त करना है, कैसे हम आने वाले खतरों से बच सकते हैं, हमारा घर पे बुलडोजर चलने से बच सकता है। तीसरा है, बिना कंप्लीशन के साथ, यार बिना कंप्लीशन के क्या क्या खतरे हैं? घर टूटने के खतरे हैं दोस्तों, अवैध घोषित हो जाएगा आपका घर, आपको लोन पास नहीं होगा, मान लीजिए कुछ ऐसा हुआ, लोन पास नहीं होगा, बेचा खरीद भी दिक्कत होगा, बहुत सी चीजें जिसमें दिक्कत हो सकता है। ठीक है दोस्तों, चौथा क्या है, क्या घर टूट भी सकता है? बिल्कुल, अगर आप सरकार के दिए गए नियम के अनुसार आपने घर नहीं बनवाया, तो जैसे आजकल मार्केट में आपको पता ही होगा, कई ऐसे खबरें हैं इस पे घर टूटते जा रहे हैं।
सिर्फ इन्हीं सर्टिफिकेट, इन्हीं लीगल डॉक्यूमेंट्स की वजह से जिनके पास नहीं है उनका घर टूटेगा और टूट रहा है। आप उनमें से नहीं बनना है आपको तो वीडियो जरूर देखिएगा और अंत तक देखिए, आपको सब समाधान बताएंगे। आपको जागरूक करके ही हम दम लेंगे। पूरी दुनिया तक ये बात पता चलनी चाहिए दोस्तों कि हमारा पैसा कोई फेंका हुआ पैसा नहीं है। हमने बहुत ही मेहनत करके जिंदगी भरी कमाई लगा करके वो घर बनाया है। ऐसे ही सरकार आके नहीं बोल सकती कि आपको तोड़ना पड़ेगा। क्यों? जान दीजिए वो सर्टिफिकेट कौन कौन से है, सब आपको हम बताएंगे। ध्यान दीजिए, पांचवा और आखिरी है कंप्लेसन कैसे सुरक्षित बनवाएं। कंप्लेसन सुरक्षित कैसे बनवाएं? सबसे पहले आप जमीन खरीदिए, एकदम स्टेप बाय स्टेप मैं आपको बता रहा हूं, सीधा बीच से उठा के नहीं गुजार दूंगा। स्टेप बाय स्टेप, एक एक तरीके से आप जमीन खरीदी, आपने रजिस्ट्री करवाई, रजिस्ट्री करवाया आपने, फिर इसका आपने एक गवर्नमेंट अथराइज आर्किटेक्ट से आपने नक्शा बनवाया। आर्किटेक्ट जो इंजीनियर होता है, नक्शा बनाने वाला भी अथराइज, कोई भी नहीं एरू गैरू नुक्कड़ जो मिल जाते हैं इंजीनियर, वो इंजीनियर नहीं, जिनका प्रॉपर सर्टिफाइड इंजीनियर जो गवर्नमेंट की तरफ से अप्रूव हो, जैसे सर्टिफिकेट मिला हो, उससे आप नक्शा बनवाइए। नक्शा बनवाइए वो भी, क्योंकि नक्शा में भी क्योंकि ये होता है कि आपको वेंटिलेशन के अनुसार आपका घर होना चाहिए। अपना जो भी मानक है आप उसको बताइए, आपको नक्शा बना के देगा, जो भी उसका चार्ज हो, एनीथिंग, कुछ भी हो सकता है, उससे कोई गारंटी नहीं कितना होगा कितना नहीं होगा, कुछ भी हो सकता है। 100 रुपये भी हो सकता है, 1 लाख रुपए भी हो सकता है, 5,000, 2,000, 1,000, जो भी उसका लगे बनवाइए। उसके बाद आप जाइए कहाँ? विकास विकास प्राधिकरण विभाग में। कहा जाना है आपको? विकास। शायद आपको दिखने में दिक्कत हो, लेकिन हमारे अल्फाजों से समझ जाइएगा। विकास प्राधिकरण, विभाग, विकास प्राधिकरण विभाग में जाइए और अपना जो नक्शा बनवाया अपने घर के लिए, कि आप जमीन खरीदे हैं तो जमीन पे जब घर बनवाने के लिए जब नक्शा बनवाएंगे, तो नक्शा पास होगा यहाँ के हर जिले में होता है, हर एक जिले में होता है। ज्यादातर कचहरी के अगल बगल ही होता है, पता कर सकते हैं सब, हम उसको आसानी से पता कर सकते हैं। जैसे कि मान लीजिए कि दिल्ली में डीडीए है, मुंबई में म्युनिसिपल है, और आपका ये लखनऊ में एलडीए है, वाराणसी में हमारा वीडीए है, यानी वाराणसी डेवलपमेंट अथॉरिटी। उनके पास आप जाइए, उनके जो भी प्रक्रिया है, उनके जो भी तरीके रूल्स हैं, और अपने डॉक्यूमेंट्स उसके हिसाब से आप जमा कीजिए। और उसके बाद आप उनकी जो फीस है, जो भी फीस है, ज़्यादा 1,000 2,000 आता है या नहीं आता है, लेकिन आपको इतना कम फीस तभी लगेगा जब आप घर बनवाने से पहले नक्शा पास करवाएंगे। और वही तरीका ही है दोस्तों, वरना घर बनवाने के बाद अगर नक्शा पास करवाएंगे तो आपके फाइन लगेंगे, ज़्यादा दिक्कत भी होगी। तो आपने मान लीजिए नक्शा पास करवा लीजिए। नक्शा पास करवाने के बाद आप जब उस पर घर बनाएंगे, घर जब बन जाएगा, तब आपको ये कंप्लीशन सर्टिफिकेट के लिए की जरूरत होगी। वो कंप्लीटली आपको एक पैकेज होगा, हर तरह से लीगल डॉक्यूमेंट्स। इन डॉक्यूमेंट्स की वजह से आप गवर्नमेंट के अपने अथॉरिटी के अंदर रहेंगे। आपका घर तोड़ने से 10 बार सोचेगी, नहीं टूटेगा, टूटे ही नहीं सकता दोस्तों, क्योंकि हर एक समस्या का निवारण है, कानून है, उसका अवहेलना वो गवर्नमेंट नहीं कर सकती, क्योंकि वो भी कानून के दायरे आती है, संविधान के दायरे में आती है। जो लॉ है तो लॉ है। आप जाइए, अगर आप नगर निगम में है, नगर पंचायत में, उनसे जाइए, वो सर्टिफिकेट जारी करने के लिए बोलिए। उसके लिए वो जो भी दस्तावेज मांगे आप उनको दे दीजिए, उनको दीजिए, आपको सर्टिफिकेट मिलेगा। अपने पास अपने डॉक्यूमेंट्स वाले फाइल में उसको रख लीजिए हमेशा। लेकिन दोस्तों याद रखिएगा, नक्शा ऐसे ही पास नहीं होता है। घर बनवाने के लिए बहुत सारे उसके नियम है। नियम क्या क्या है आपको हम बताएंगे, क्योंकि उससे पहले अगर आप जमीन लेना चाह रहे हैं तो ध्यान दीजिएगा,
कौन सी ऐसी जगह जमीन होनी चाहिए जहां पे वो नक्शा पास हो पाए घर बनवाने के लिए। कभी पास नहीं होगा। आप मान लीजिए यहाँ पे जमीन है आपकी, यहाँ पे अगर आपको एजेंट ने जमीन दिखाया तो उसके अगल बगल नाला नहीं होना चाहिए, नाला या फिर नदी, नाला नदी नहीं होनी चाहिए आस पास। मतलब 200-300 मीटर, कम से कम 100 मीटर के 100 मीटर तो नहीं, 50-100 फुट के अंदर नहीं होनी चाहिए। वो भी हर एक जगह एक एरिया, नदी वगैरह तो बात अलग हो गया, उसका मुझे नियम थोड़ा पढ़ना पड़ेगा, उसके बाद मैं आपको बताऊंगा। आज हम नाले के बारे में समझ लेंगे। क्योंकि आप जो नक्शा जब पास करवाते हैं, मान लीजिए सब आपने सब देख लिया, उसने नक्शा पास करने को हो गया, तो नक्शा में क्या होता है, क्योंकि ये आपकी जो बाउंड्री है, ये वॉल बाउंड्री जो है, बाउंड्री के अंदर आपका घर होना चाहिए। इसी में जो है आपका वेजिटेशन के लिए खिड़कियां होनी चाहिए, पार्किंग होना चाहिए, ग्रीन एरिया होना चाहिए, सब होता है। ये होता है गवर्नमेंट के नक्शे के हिसाब से घर बनवाने का तरीका। कोई वैसे नहीं बनवा लेना है, हम तो भाई इंजीनियर है, हमसे बड़ा इंजीनियर कौन है। लोग आके हमसे पूछते हैं, लोग ऐसे मिल जाते होंगे आपको, जो नुक्कड़ पे या फिर कोई जाके रिलेशन में कोई ना कोई होगा, जो लोग बोलते हैं हमसे बड़ा इंजीनियर कौन है। लोग आके हमसे पूछते हैं। ऐसे परेशानी से आपको पीछे हटना होगा, ऐसे लोगों से पीछे हटिए। आप लीगल अथराइजर आर्किटेक्ट इंजीनियर से मिलिए, अपने जमीन का मानक बताइए, उसके हिसाब से वो आपको क्या क्या उसमें चाहिए बता दीजिए, उसके हिसाब से वो आपको नक्शा बना के दे देंगे। और नक्शा भी कैसे पास होता है, अगर आपको 1 फ्लोर बनवाना है तो 1 फ्लोर का पास होगा, जितने फ्लोर का बनवाना है उतने फ्लोर का नक्शा बनवा लीजिए, आप दीजिए विभाग में, आपका नक्शा पास होगा, तब आप घर बनाइए। लेकिन घर बनने के बाद दोस्तों सबसे बड़ा काम कंप्लीशन सर्टिफिकेट होना बहुत जरूरी। इसके लिए आपको हम सिर्फ एडवाइस क्या देंगे, ध्यान दीजिएगा दोस्तों, हमारी साफ सलाह है, कंप्लीशन सर्टिफिकेट को हल्के में मत लीजिए। घर कितना भी अच्छा क्यों ना हो, अगर कंप्लीशन नहीं है तो खतरा बना रहता है। कभी भी बुलडोजर चल सकता है, कभी भी नोटिस आ सकता है। अवैध निर्माण का जैसे भी जो तरीका हो गवर्नमेंट का अपना करने का, जो भी कानून है वो सब धारा है उस वक्त हाजिर हो जाएगी। आप बोलते हैं ना कि भाई बहुत है लोगों सबका बना, वैसे सबका छोड़िए, आप खुद को देखिए, आपने पैसा खुद कमाया, सबने आपको 1-1 रुपए लगे नहीं दिया है। घर जिंदगी की सबसे बड़ी कमाई होती है, गलत जानकारी की वजह से उसे खतरे में मत डालिए। जो कि आपको हमेशा हम कहते रहते हैं, जमीन खरीदने से पहले, जमीन खरीदने के बाद, उसके बाद ट्रांजैक्शन से लेके, उसका मुआयना से लेके, जमीन पे घर बनाने से लेके सब चीज की जानकारी आपको देता रहता है हमेशा जमीन की सच्चाई। लेकिन तब पर भी आप लोगों ने अभी तक जमीन की सच्चाई चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, तो मैं ये कहना चाहूंगा कि जल्द से जल्द आप लोग वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए, ताकि आने वाली हर एक नोटिफिकेशन की जानकारी आपको जल्द से जल्द मिल सके। क्योंकि हम एकमात्र ऐसे लोग हैं जो आपकी समस्याओं के बारे में हम सोचते हैं। हमारा जो जागरूकता अभियान है वो आप लोगों के लिए ही है दोस्तों। हम नहीं चाहते कोई भी लोग जिंदगी भर कमाई लगाता है, अपना जिंदगी भर का आशियाना जो बनाता है कमाई से अपने, वो ऐसे ही व्यर्थ हो जाए, लोग परेशान हो जाए। मान लीजिए आप अभी सही है, कल का आपका बाल बच्चे होंगे वो परेशान होंगे। उसे अवेयर रहिए, जागरूक रहिए। आप जागरूक होने के लिए आप इस चैनल को ध्यान दीजिए। इस चैनल के माध्यम से आपको हम बताएंगे, आपके जो भी कमेंट हैं आप हमें कमेंट बॉक्स से मैसेज कीजिए, उसका समाधान आप बताएंगे। कोई दिक्कत हो, कोई परेशानी हो, कोई आपको धमका रहा हो जमीन के लिए, आप हमें मैसेज कीजिए, आपको हम बताएंगे तरीका कैसे उनसे निपटना है। झगड़ा करना है कि क्या करना है, झगड़ा तो नहीं, झगड़े के लिए तो सलाह आपको हम नहीं देंगे, लेकिन कानूनी कार्रवाई क्या हो सकती है आपको ये हम बताएंगे। आपकी लीगल अधिकार क्या है उसके बारे में हमको हम अवेयर करेंगे, जागरूक करेंगे आपको। दोस्तों आप इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए, ताकि उन लोगों तक ये वीडियो पहुंच सके जो लोग इन परेशानियों से जूझ रहे हैं, जो कि इन परेशानियों से लड़ रहे हैं अभी तक, जिनके सामने आ सकती है, जो आने वाली है, या फिर जो इस वक्त है परेशानी में। तो बढ़ते हैं अपने एंड की तरफ दोस्तों, फिर मिलेंगे किसी नई वीडियो में, किसी नए टॉपिक की तरफ। तब तक हमें दीजिए इजाजत। जय हिंद दोस्तों।